सभी को मेरा नमस्कार। आप जो है बहुत ही खुश होंगे। इस तरह हमेशा खुश रहें ताकि अभी फिर पुनः मैं दूसरा भाग लेकर आया हूँ, है ना, आपका छठा भाग। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस अंत तक जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि अपने में जो जीवन की जो घटनाएं घटी हैं उसके बीच जो आपके बीच हम समक्ष रख रहे हैं, जो ओरिजिनल रियलिटी घटी है, आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे भी जीवन में लोग हैं जो आश्चर्य चीज़ें जो आपको सुनने को मिलता है। तो मेरे माध्यम से आपको सुनने को मौका मिलेगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब क्या होता है। जब वो देखें तो शुक्रवार का दिन था, जब बुलाया गया था कि आप इस दिन आइए, आपको हम मिलेंगे। तो हम ढूंढते ढूंढते वो जो मेरे पास पोस्टर था, जो बता रहा था ना पोस्टर हमको मिला था, वो पोस्टर को हम लेते चलते हैं और पूछते पूछते उसके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब पहुँचने के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया जाता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तब मैं बताया कि हम ITI करते हैं और हम आपका ये जो ज्ञान की प्राप्ति जो लिखे हुए हैं ये हम आपके बीच आए हैं कि आप जो हम लोगों को मेरे जीवन में जो क्या घटने घट रही है, हम इस तरह से झेल रहे हैं, मेरा जो पैसे का इनकम का स्रोत नहीं आ रहा है, हम जीवन में क्या करेंगे। तो आपके बीच आपके यहाँ आए हैं ताकि आप मुझे बताएंगे कि रास्ता कि हमारा आने वाला दिन कैसा होगा, इसलिए आपके बीच हम आए हैं। तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, सबसे पहले पूछा, सबसे पहले आए हो तो कहा कि आप लहसुन का प्रयोग करते हैं, लहसुन का प्रयोग करते हैं, प्याज का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा क्योंकि मेरा तो एक हफ्ता से मेरा लहसुन प्याज का ही प्रयोग ही नहीं कर रहे थे उस समय। हम बोले कि लहसुन का हम प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, हम कड़वा तेल भी का प्रयोग नहीं करते, नहीं खाते, क्योंकि मेरा वो सारा चीज़ खत्म हो चुका था, हम प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो कहे ऐसे कैसे खा लेते हैं, बिना तेल का तो खाया नहीं जा सकता है। तो हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है, इसलिए आपके हम शरण में आए ताकि मुझे ज्ञान होगा तो मैं कुछ आगे कर सकूं। तो क्या होता है उसमें, तो करके प्रत्येक दिन आपको सुबह में आना है, 6 बजे आना है, 1 घंटे का आपका अध्याय चलेगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हम सोचे कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा, ज्ञान कैसे मिलेगा, रास्ता कैसे मिलेगा। तो यहाँ आओ, तुम्हारा रास्ता ईश्वर खुद निकालेंगे, ब्रह्मेश्वरी ईश्वर ब्रह्मेश्वरी जो आपका रास्ता खुद तय करेंगे। तो मेरे पास कुछ नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जब आप आओगे तो कुछ दान के रूप में कुछ हमको लेते आ देना। तो बोले कि हमारे पास कुछ दान करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा ना कुछ नहीं है, चाहोगे तो आपके घर हम रहेंगे, हम सारा आपका हेल्प कर देंगे। हमने कहा कि आपके यहाँ रहेंगे, हम जो भी कर रहे हैं आपके शरण में, क्योंकि मेरे पास जो पैसा कौड़ी सब खत्म हो चुका, जीरो लेवल पर पहुँच गए थे। तो वो कहते देखो, उसके बाद चालू होता है, उसके बाद हमको जो सॉन्ग स्टार्ट होता है, ओम शांति ओम, इस तरह से जो मंत्र जब उच्चारण होता है कि आप भी लीन हो जाओ, हम भी उस मंत्र को सुन करके लीन हो गए। लीन होने के बाद जो परमेश्वरी कुमारी जो होते हैं, जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब होने के बाद जाओ, तुम्हारा जो है सारा काम हो जाएगा, तुम्हारा जो हो जो अभी तक चल रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। फिर वहाँ से हम चले आए। तो उसी समय जो है मेरा जो चिंटू उरांव बोले, जमशेदपुर में रहता था, टाटा जमशेदपुर, वो वापस आ जाता है शाम को। तब मुझे खुशी होता है कि उन्होंने जो उसको 5,000 रुपया उसको प्रत्येक महीना मिलता था।
घर से उसको मिलता था 5,000 का, मैं 1500 रुपये मिलता था। तो आया तो बोला कि तब अरे क्या करें, हमारा तो कुछ खाने पीने के मेरे पास तो है नहीं, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है भाई। तब लोग दोनों मार्केट गए, सारा चीज़ जितना भी सर सामान टोटल चीज़ खरीद के, चावल तो मेरे पास था ही, सारा चीज़ खरीद के ले आते हैं। उसके बाद खाने लगे। तो हम बोले कि चिंटू जी, हम सुबह 6 बजे हम चले जाते हैं, 6 बजे के बाद हम 8 बजे पुनः हम वापस आएंगे। क्यों? तो कुछ काम है, उसको हम मतलब नहीं बताया कि हम कहाँ जाते हैं। सो इस तरह से लगातार हम 7 दिन हम उसके शरण में जाते हैं और रोज लीन होकर के ब्रह्मेश्वर के जो मंत्र है उसको उच्चारण करके रोज हम अध्याय करते हैं और मग्न होके कि ताकि हमारा आगे की रास्ता क्या होगा तय करते थे कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँ। तब उसी दरमियान 7 दिन के जाने के बाद होता है क्या कि आप जो है, जब होने के बाद बोला जाता था कि आप कोई लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो हम के क्या होगा, कहीं न कहीं आपका जॉब लग जाएगा। तो उसी दरमियान जो है हमारा क्या करते थे कि हम रांची जॉब की तलाश में जो पेपर आता था न्यूज़पेपर, उसमें हम प्रत्येक दिन जो वांटेड होता आवश्यकता उसको हम बराबर देखते रहते थे। तो उसी दरमियान देखते रहते थे और जो फ़ोन से बात करते थे कि जॉब यहाँ है। तो इस तरह 2-3 जगह तो हमको सेलेक्ट नहीं हुआ। तो एक है आपका एल्बर्टा का चौक है, पुस्तक भवन, पंचवटी प्लाजा के नाम सुने होंगे। तो पंचवटी प्लाजा रांची में जो है उसी के जस्ट में जो है एक कुछ दिन पहले उसका स्टोरी बताएंगे कभी, है ना। तो वो क्या होता है कि वहाँ हमको वो मैनेजर था, बोला कि आप यहाँ आओ, लोग आएंगे, उसको एंट्री करना है, पूछताछ करना है। तो क्योंकि उससे भी क्या होता, मेरा 3,000 रुपया हम दे चुके थे, बहुत पहले दे चुके थे, जॉब के चक्कर में उसको 3,000 दे मेरा डूब चुका था। तो उन्होंने मुझे अपना दुख बताया, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और उस काम में हमको रखा। इस तरह से हम काम करते रहे। 1,500 रुपया हमको वो देता था। 1,500 रुपया हमको दे रहा था। 2 महीना 3 महीना किए। उसका जिस समय ये ITI सिलेक्शन कर करके वो उत्तराखंड राजस्थान भेजते थे, तो उस समय हम उनको कहे कि देखिए, आप बोले कि सिलेक्शन होने के बाद कुछ पैसा मांगा जाता था, तो 1,000 उन लोग मांगते थे। तो बोले कि 1,000 हम नहीं मांगेंगे, इन लोग से हम 2,000 लेंगे। तो 2,000 मुझे 500 रुपये दे दीजिएगा, आप लोग 1,500 रुपये रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग हमारे माध्यम से 100 लोगों का सिलेक्शन होता है। एक एक 2,000 रुपये लेके जोड़ो कितना हो जाता है, तो करीबन 2 लाख रुपया। तो हमसे 500 रुपये करके मिला, लेकिन हमारा वो कुछ नहीं मिला, 500 रुपया तक भी नहीं मिला। जो मेरा 1,500 रुपये देते थे वो मिल रहा था। तो मैंने कहा कि हमने मेहनत किया, आपको फ़ायदा मिला। तो बोले मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, इसी तरह जाते थे, लेकिन होने वाला आपका खुद होगा। तो क्या होता है, फिर इसी तरह हम जाते रहे। अंतिम दिन क्या होता है, गए, उसके बाद कंपनी जो है बोला कि मेरा कंपनी अब हम आपको नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे तो मेरा ड्यूज़ पास पैसा रह जाता है उसके यहाँ। तो क्या होता है कि नहीं रखा मुझे, हम वहाँ से छोड़ दिए, दूसरी जगह हम जॉब पकड़ लेते हैं। तो बाद में पैसा मांगने के लिए जाते हैं, तो मेरे पास रोक, वो मैनेजर मेरे सामने रोने लगा कि मैं डूब गया, बर्बाद हो गया। तो क्यों? तो उन्हें क्या हुआ? तो बोला कि इतना मेरा पैसा फंस गया। तो हम उसको याद दिलाएं, आप जब हम इस तरह से बात हुआ था,
कि 1000 में ले रहे थे, हम 2000 बोले थे, 2000 में हमको 2 लाख का आपको इनकम दिए, मुझे 500 रुपया नहीं दिए, तो कौन भरपाई करेगा? आपने मुझे धोखा दिया, आपको ईश्वर ने धोखा दिया। सोचने वाली बात है। दिया तो बोला कि आपने जो सही कहा था, तो फिर उसको हम कह दिए अगर मेरे साथ अगर जो मेरा बकाया करोगे तो मैं फिर आप जो है आप सही मार्ग पे जा रहे हो, हम रास्ता आपको बताएंगे। आप मैनेजर भले हो, मैं एक छोटा सा तुच्छ आदमी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से हूँ, मैं एक आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। मेरी बातों को हंसकर उड़ा दिया था। तो ऐसा नौबत हमको देखने को मिला, तो उस तरह से हम भी वहाँ व्यस्त हो जाते हैं और वहाँ हम जा नहीं पाते। फिर वहाँ हम एक हफ्ता जाने के बाद हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा जो है दूसरी जगह पंचवटी प्लाजा में टाइपिंग का जो है डाटा एंट्री में हमारा वहाँ दोस्तों के सर्किल के माध्यम से मेरा वहाँ हम जॉब पकड़ लेते हैं। तो इसके बाद आगे घटना क्या घटता है उसको सुनने के लिए अगर मेरे से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाएं। जी बहुत जो रोमांटिक, आश्चर्यचकित, निर्भय, निडर सारे वो कहानी किसके माध्यम से मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े हैं। सभी को धन्यवाद और इस तरह जुड़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।